अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी की न्यू अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नोट्स वाले बोर्ड पर जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सीट मैट्रिक्स जो है फॉर आवर मॉप अप राउंड किसका, बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स का, वो यहाँ पर रिलीज हो गया है। उसकी जो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर जो है रिलीज कर दी गई है। कि इसके राउंड 3 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर राउंड 4 की यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है एंड इसमें अभी तक जो सीट्स वैकेंट है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक आरबीए में 37 सीट्स वैकेंट है, एलसीआईबी में 17, ओबीसी में 30। ये गवर्नमेंट सीट्स अभी तक वैकेंट है। ये हमारा मॉप अप राउंड हो रहा है एंड इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा सीट्स जो है आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो जो भी यहाँ पर जो है बीटेक वाले हैं उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। उनका जो यहाँ पर लिस्ट है वो रिलीज हो चुका है एंड उनकी जो काउंसलिंग है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स की यहाँ पर जो है सिलेक्शन लिस्ट आई थी, उसका आज यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा। तो उसके हवाले से भी यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा जो है यहाँ पर इशू हो रहा था, तो उसके हवाले से भी यहाँ पर नोट्स जो है जेके बोपी ने रिलीज़ करी थी। तो इस बीच यहाँ पर जो न्यू नोट्स बोर्ड में न्यू नोट्स है वो मॉप अप राउंड की थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस में जाएं, ठीक, तो नोटिफिकेशंस में आपको क्या दिख रहा होगा। देखिए, मॉप अप राउंड जो है यहाँ पर हो रहा है किसका, बीटेक इंजीनियरिंग का। ठीक, तो ये कब से हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो है सॉरी, ये जो है नीट एमडीएस वालों का हो रहा है, तो इनका यहाँ पर जो है 12 को हो रहा है। दैट मीन्स 12 तक अब कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो न्यू नहीं आएगी। ठीक, देखिए, इसके अलावा मॉप अप राउंड किसका हो रहा है, बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स का। तो इसका जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर आज लास्ट डेट रहेगी इसकी मिडनाइट तक। तो जिन्हें भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द जो है फॉर्म भरे। ठीक, तो इसके अलावा अगर हम अब बात करें, यहाँ पर FMPHW का सिलेक्शन लिस्ट भी आया था। ठीक, तो FMPHW वाले देखिए यहाँ पर जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट हुए हैं उनको जो है 13 अगस्त तक कॉलेज आना है 4 बजे तक। ठीक, 13 तक आप श्योरिटी के साथ जाइए ताकि आपका एडमिशन जो है कंप्लीट अच्छे से हो जाए। इसके बाद राउंड 3 भी होगा, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। ठीक, तो जो भी FMPHW वाले देख रहे हैं वो यहाँ पर जान लें कि यहाँ पर आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, 10th का मार्क्स कार्ड लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी, कैटेगरी लगेगी, या कॉलेज वाले कोई और डॉक्यूमेंट मांगे वो आपको बना के दे देना है 13 तक। इसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए मैं बोल दूं, आपका राउंड 3 जो है डेफिनेटली होगा। यहाँ पर नो चेंज वालों को क्या लिखा है कि इनको यही कॉलेज अलाउड हुआ है। ठीक, बाकी जिनको चेंज वगैरह हुआ है, न्यू कॉलेज मिला है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस लिस्ट को जो है आप देखिए एंड जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट हुए 13 तक जाइए, अपना एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये डाउट्स हैं, सर GNM की काउंसलिंग कब होगी। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर अभी तक जो है सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग थे एंड वन अनदर सिलेक्शन लिस्ट इज पेंडिंग 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स का। तो 12 तक आप एक्सपेक्ट करेंगे वो डेफिनेटली आ जाएगा। एंड रही बात GNM की काउंसलिंग की, 15 के बाद डेफिनेटली हो जाएगी 100%। देखो, मैंने आपको बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है, सर आपने 10 के बाद बोला था, बट हमने जो है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया कोटा जो नीट की काउंसलिंग हुई थी वो यहाँ पर 9 तक थी, बट यहाँ पर जेके बोपी ने जो है नीट का बहुत जल्द यहाँ पर कर दिया एंड यहाँ पर अब उनका सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है। डैट मीन्स 15 के बाद डेफिनेटली अब जो है GNM की होनी है। तो GNM का कोई भी टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो GNM एक डिप्लोमा कोर्स है, BSc एक ग्रेजुएट कोर्स है। तो BSc का लगभग अभी जो है क्लासेस जो है वो सितंबर में लगेंगे एंड GNM की भी उसके साथ ही लगेगी। तो आई नो कि हेक्टिक हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या ऐसे वेट करना कॉलेज अलॉट होंगे या नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी GNM के स्टूडेंट्स के लिए। अगर सारी काउंसलिंग पहले फिनिश हो जाती है तो जो कॉम्पिटिशन रहता है वो उतना नहीं रहता है, बिकॉज जो स्टूडेंट GNM दिए होते हैं उनको BSc में प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलता है तो वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक, तो फिर उनके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं बचता है GNM में जाने का। तो GNM में क्या होता है, कट ऑफ जो है लो चला जाता है। तो यहाँ पर नर्सिंग की कंप्लीट हो गई एंड अगर नीट की हो जाएगी अब, तो नीट के बाद BSc नर्सिंग का कट ऑफ जो है थोड़ा सा यहाँ पर लो देखने को आपको मिलेगा। ठीक, बाकी जो है जेके बोपी आपका अच्छे से यहाँ पर राउंड्स करेंगे, आप टेंशन ना ले। आई नो कि वेट आपको करना पड़ता है, बट वेट आप कीजिए। आपकी काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग ही नहीं होगी, काउंसलिंग आपकी डेफिनेटली इसी जो है मंथ में हो जाएगी। एंड रही बात बाकी काउंसलिंग्स भी यहाँ पर पेंडिंग है, लाइक बीएड की काउंसलिंग है, बी फार्मेसी की है, GNM लेटरल एंट्री की है। बट यहाँ पर पहली जो नोटिफिकेशन है वो अब जो न्यू नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, 13 के बाद ही आप एक्सपेक्ट करिएंगे कि नोटिफिकेशन आएगी GNM की या बीएड की। ठीक, इन दो की साथ में भी आ सकती है। लाइक आपकी 15 तक काउंसलिंग की नोटिफिकेशन इश्यू हुई होगी फॉर GNM कोर्स। ठीक, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की टोटली भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, इनने जो है सिलेक्शन लिस्ट डाला था किसका, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का। तो इस बीच यहाँ पर जो है इसकी वजह से भी यहाँ पर GNM का डिले हो रहा है, या बाकी जो काउंसलिंग है उनका यहाँ पर डिले हो रहा है। अब जो है इनके पास 12 बेस्ड पैरामेडिकल
पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स का सिलेक्शन लिस्ट बचता है, जो कि 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा। एंड उसके बाद जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा इसका जो है मॉप अप राउंड जो हो रहा है हमारा बीटेक का, उसका सिलेक्शन लिस्ट आना है। एंड हमारा एमबीबीएस बीडीएस का सिलेक्शन लिस्ट आना है। तो 3 सिलेक्शन लिस्ट ये जो है 15 तक डेफिनेटली रिलीज कर देंगे। एंड उसके बाद जो है न्यू नोटिफिकेशन जीएनएम की आएगी। जो ही जीएनएम की नोटिफिकेशन आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी काउंसलिंग यहाँ पर होती है। वन अनदर थिंग, आपको जो है जो ही काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी प्रेफरेंसेस को लॉक करने का। तो जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग फिर करानी होगी वो हमसे काउंसलिंग कराएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक हमसे काउंसलिंग कराई, नीट की हो, बीएससी नर्सिंग की हो, तो माशाल्लाह उनको जो है अभी बीएससी नर्सिंग वालों को कॉलेज अलॉट हो गए हैं। ठीक है, मेन मुद्दा होता है कि आप काउंसलिंग कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत काउंसलिंग करते हैं जिसकी वजह से उनको जो है कॉलेज नहीं मिलता है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलता है अच्छे मार्क्स होने के बाद। जिनको कम होते हैं उनके प्राइवेट के भी चांसेस बनते हैं। तो द थिंग इज कि आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को फिर काउंसलिंग करानी होगी जीएनएम की या किसी भी कोर्स की, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनकी काउंसलिंग भी यहाँ पर अच्छे से करेंगे। ठीक, वन अनदर थिंग कि यहाँ पर जो है अभी जब नोटिफिकेशन आएगी उसके 5-6 दिन बाद ही आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा एंड 5-6 दिन में आपका एडमिशन हो जाएगा। दैट मीन्स इस प्रोसेस को 10 to 15 डेज ही लगेंगे। ठीक, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो लाइक आप 1 सितंबर तक आपका एडमिशन वगैरह जो है कंप्लीट हुआ होगा। राउंड 2 भी आपका जीएनएम का डेफिनेटली होगा। एंड राउंड 2 से कटअप जो है बहुत ही ज़्यादा लो चला जाएगा। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर एक ही राउंड हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि कटअप जो है बढ़ गया था जीएनएम का। एंड फिर जो वैकेंट सीट्स रही थी वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिलअप हुई थी, जिसमें जो है आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पर सीट मिलती है जीएनएम में। बट अगर यहाँ पर राउंड सारे हो जाते हैं, लाइक यहाँ पर मॉप अप राउंड तक राउंड्स हो जाते हैं, जैसे बीटेक का यहाँ पर मॉप अप राउंड तक चला, तो आपके जो चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट मिलने के लो मार्क्स वालों के, अगर हम बात करें ओपन मेरिट एंड आरबीए एंड ओबीसी कैटेगरी में, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा। बाकी जो हमारी कैटेगरीज उनमें डेफिनेटली आपको सीट जो है गवर्नमेंट में मिल जाएगी। तो इनमें भी फिर 30 तक भी सीट आपको गवर्नमेंट की मिल सकती है। ठीक, पहले राउंड में 40 to 45 मैंने आपको बोला है कि जो भी स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। बट यहाँ पर जो फिर लास्ट तक 30 तक भी चला जा सकता है। वन अनदर थिंग, फिर अगर यहाँ पर गवर्नमेंट में सीट्स बचती हैं, प्राइवेट में तो डेफिनेटली बचती हैं, आप जो है 12th के मार्क्स पे यहाँ पर सीट ले सकते हैं। लाइक ओपन मेरिट में कोई सीट वैकेंट होगी तो उसमें जो है फॉर्म बच्चे भरेंगे, तो फिर आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर जो है जीएनएम में सिलेक्शन हो जाएगी, इनडायरेक्ट एडमिशन। ठीक, उसमें आपके बोपी के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। जो या जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम ही नहीं दिया जीएनएम का, या बीएससी नर्सिंग की भी बात हो रही है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में जो है आपका पैरामेडिकल का कोर्स जो है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिलअप हो जाएंगे। ओटी वगैरह जिसमें एनेस्थीसिया आते हैं, कहीं पर सीट रहेगी। बट अगर उसकी बात करें उसमें 450 प्लस ही आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, तब जाके आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी अगर हम जीएनएम की बात करें तो 350 प्लस अगर आपके मार्क्स ओपन मेरिट में है, डायरेक्ट एडमिशन में आपको सीट मिल सकती है अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाए। बाकी एससी एसटी कैटेगरी में 300 प्लस भी जिन्हें एग्जामिनेशन नहीं दिया हो। बाकी प्राइवेट में आपको यूं ही सीट मिल जाएगी, आपको कोई भी एग्जामिनेशन या मार्क्स दिखाने की जरूरत नहीं है जीएनएम की। तो आज से ही आप जो है प्राइवेट में जिनको करना है जीएनएम या कोई और डिप्लोमा का कोर्स लाइक 12 बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स, तो उनको जो है यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। आई होप कि ये नोटिफिकेशन सारी आपको समझ आई होगी। बाकी कोई भी काउंसलिंग जो यहाँ पर हमारी पेंडिंग है वो भी जीएनएम के बाद हो जाएगी, या किसी को काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई इशू होगा वो हमसे कांटेक्ट करके हमें पूछ सकता है। ठीक है, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।